आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा अगर एजुकेशन फील्ड में हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमें याद आता है एनसीईआरटी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी और कब बनी थी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस तरीके से ये काम करती है, तो डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब और इस द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको हमारी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहले हम एनसीईआरटी की कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उसकी फुल फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में, और इसको जो सेटअप किया गया था वो 1 सितंबर 1961, और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी का काम क्या है? वो एकेडमिक के अंदर जो है एडवाइस देती है। किसको देती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। तरीके की एडवाइस देती है कि एजुकेशन के अंदर कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे किस तरीके से सुधार किया जाए, रिसर्च जो है उसे किस तरीके से की जाए, कौन से टॉपिक हो सकते हैं रिसर्च के, तो उसके लिए एडवाइस करती है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही है या कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें भी ये असिस्टेंस का और साथ ही साथ एडवाइस देने का गवर्नमेंट को काम करती थी, ताकि जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी कुछ यूनिट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। थर्ड है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल भोपाल। नेक्स्ट है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। नेक्स्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। नेक्स्ट है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग। टोटल 8 यूनिट्स हैं जहां एनसीईआरटी जो है मिल के पूरे नेशनल लेवल पर जो है काम कर रही है इंडिया में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो भी करंट की प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना जो है, और कैसे दूर किया जा सकता है कि उसके ऊपर ध्यान देना जो है एनसीईआरटी का मेन मकसद था। अब यहाँ एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करने के लिए जो एनसीईआरटी वर्क क्या कर रही है, सबसे पहला रिसर्च को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सके, जो भी करंट की प्रॉब्लम्स है उनको दूर कैसे किया जा सकता है, स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो अपनाई जाए स्कूलों के अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट की जाए, किस तरीके का करिकुलम लेकर जाए, ऐसे बहुत सारी रिसर्च है जिसमें काम करती है एनसीईआरटी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एनसीईआरटी का कि बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर करना और उसे पब्लिश करना, ताकि सभी बच्चों को जो है ये बुक्स प्रोवाइड हो, कम से कम पैसों के अंदर जो है इन सभी को बच्चों को जो है बुक्स मिल सके और वो अच्छी एजुकेशन ले सके। और ये जो बुक की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट हो। ये जो एनसीईआरटी का मकसद था पे वो आज भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड जो फंक्शन है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स रेडी करना, जैसे न्यूज़ लेटर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, एजुकेशनल किट हो गई, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स हो गए, तो जो सपोर्ट करती हैं एजुकेशन को। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अलावा और जो चीज़ें हो सकती हैं जो एजुकेशन को बच्चों में सपोर्ट करती हैं, तो उसको प्रिपेयर्ड करना भी आपका एनसीईआरटी का फंक्शन है। नेक्स्ट है प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज प्रोग्राम चलाना,
जिससे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके, जो नई नई रिसर्च आ रही हैं या नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है एजुकेशन में, तो उसके बारे में टीचर्स अवेयर हों, उसे यूज़ करना आए। तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम भी आपका प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज टाइम टू टाइम जो है एनसीईआरटी चलाता रहता है। नेक्स्ट था कि जो एजुकेशनल के लिए नई नई टेक्निक्स जो हैं वो लेकर आना, बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए ये, और साथ ही साथ इन टेक्निक्स को विस्तार करना उसका, कि ताकि सभी जो हैं उसको अप्लाई करें अपने अपने स्कूलों में, अपनी अपनी टीचिंग में। नेक्स्ट है एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है, स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो हैं, या यूनिवर्सल जो एनजीओज़ हैं या अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना और उनके साथ नेटवर्क एक बनाना, जिससे जो भी टेक्निक्स बनाई जा रही हैं या जो भी रिसर्च की जा रही है या उसके लिए कोई डाटा चाहिए, तो वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके ज़रूरत पड़ने पर। एनसीईआरटी जो है वो यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, और ये जो है स्कूल एजुकेशन के लिए क्या अच्छा हो सकता है या किस तरीके से एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो आइडियाज़ जो है वो लेकर आती है। एनसीईआरटी सिर्फ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, पब्लिकेशन जैसे ही काम नहीं करती, इसके अलावा वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की तरह भी काम करती है। वो कल्चर एक्सचेंज करने में जो है प्रोग्राम चलाती है, अदर कंट्रीज़ के साथ जो है वो वहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, उसको देखती है। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है अदर कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अदर गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेट करती है, और वहाँ के जो किस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, किस तरीके से एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको वहाँ पर देखती है, रिसर्च करती है, और वहाँ की क्या टेक्नोलॉजी है उसको उसमें क्या सही है उसका जो है अडॉप्ट करती है और उसको यहाँ पर लेकर आती है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का काम है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जाकर क्या रिसर्च चल रही हैं, किस तरीके के काम चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वहाँ देखना और उसे यहाँ पर लेकर आना भी एनसीईआरटी का काम है। हम लोग एनसीईआरटी जो है आप लोग सुनते आए होंगे, एनसीईआरटी का क्या काम है कि बुकें छापना एनसीईआरटी का काम है, करिकुलम बनाना एनसीईआरटी का काम है, या उसके नाम में रिसर्च है तो रिसर्च करना उनका काम है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो आज आपने देखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपकी किसी तरीके की क्वारीज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोशिश करूँगी मैं उसे जल्द से जल्द आपकी दूर करने के लिए। और जाने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको थोड़ा सा भी हेल्प दे रही हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।